नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में एनआर से डीएलएड शिक्षकों को शामिल करने को लेकर आज यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। और आज का जो आपका सुनवाई था तो यहां पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं तो आप लोगों के पक्ष में हुआ। सुनवाई करने के क्रम यहाँ पर जो भी एनसीटी की तरफ से अधिवक्ता थे तो वो भी यहाँ पर आपके जो है उपस्थित थे। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उनके तरफ से यहाँ पर पूछा गया यानी एनसीटी के अधिवक्ता से कि क्या आप इस मामले पर कुछ भी जो है वो कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो भी अधिवक्ता थे उनके तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर मना जो है वो कर दिया गया कि नहीं, हम यहाँ पर इस मामले पर कुछ भी जो है वो नहीं कहना चाहते हैं। और जैसा भी आपके तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पे जैसा भी आपका निर्णय दिया जाता है तो वो यहाँ पर एनसीटी की तरफ से यहाँ पर आपका स्वीकार जो है वो रहेगा। इसमें एनसीटी की तरफ से कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बोला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उनके तरफ से यहाँ पर जो राज्य सरकार यानी जो आपके बिहार शिक्षा विभाग हैं तो उनको यहाँ पर एक नोटिस जो है वो जारी किया जाता है यानी जवाब तलब यहाँ पर आपका जो है वो किया जाता है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग को 4 सप्ताह यानी 1 महीने का समय जो है वो दिया जाता है कि 4 सप्ताह के अंदर आप यहाँ पर क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं तो उनको आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में किस तरीके से शामिल जो है वो करेंगे। तो 4 सप्ताह के अंदर यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से एक क्लियरेंस आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं तो उनको हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में कैसे जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसी बीच यहाँ पर इसको लेकर भी आपका जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है तो उस पर आपका स्टे यानी रोक जो है वो लगा दिया गया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आपका स्टे वगैरह यानी रोक वगैरह यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लगाया गया है। बस यहाँ पर आपका जवाब तलब जो है वो किया गया है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में एनआर से डीएलएड शिक्षकों को आप यहाँ पर किस तरीके से जो है वो शामिल करेंगे। तो स्टे वगैरह का कोई यहाँ पर आपका मामला जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका अगला मामला यहाँ पर फंसा रहा है नोटिफिकेशन को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से जब आपका टीआरई थर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसके इसमें भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आपका डिसीजन है कि जैसे कोई भी आपकी वैकेंसी है उसका आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है यानी उसके पूर्व में आपका कुछ भी बदलाव हो जाता है वो आपका चल जाएगा। लेकिन जैसे भी आपका नोटिफिकेशन आ गया, भर्ती प्रक्रिया जो भी आपका स्टार्ट हो गया तो उसके बीच में कुछ भी आप यहाँ पर बदलाव जो है वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पर बदलाव करते हैं तो ये आपका असंवैधानिक रहेगा, ऐसा आपका पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर एनआर डीएलएड मामले को लेकर और यहाँ पर टीआरई थर्ड में यही आपका मामला जो है फंसा रहा है, जो कि कई अभ्यर्थियों की तरफ से इसके बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं कि ऑलरेडी जब ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है तो जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस टाइम पे जो भी एनआर डीएलएड है तो उसको तो यहाँ पर आपका शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इसके पूर्व में आपने देखा था कि उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आपका डिसीजन दिया गया था कि यहाँ पर जो एनआर डीएलएड होगा वो यहाँ पर रेगुलर डीएलएड के बराबर नहीं होगा। तो जब यहाँ पर नोटिफिकेशन में टीआरई थर्ड को शामिल नहीं किया गया तो अब यहाँ पर आपका कैसे जो है वो शामिल होगा। तो देखिए इस मामले पे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जो कि आज यहाँ पर आपका सुनवाई हुआ तो उनके तरफ से ये भी आपका बोला गया और इसके पूर्व में भी जो आपका 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एनआर डीएलएड को वैलिड किया गया तो उनके तरफ से उस टाइम पे भी आपका बोला गया था कि यहाँ पर एनआर डीएलएड कब इनवैलिड हुआ था, यानी उनके तरफ से बोला गया कि कभी भी जो आपका एनआर डीएलएड है वो यहाँ पर आपका इनवैलिड हुआ ही नहीं है। जब से एनआर डीएलएड आपका हुआ है, जो कि आप लोग को पता होगा कि 2017 से 2019 के बीच में यहाँ पर आपका एनआर डीएलएड कराया गया था, तो जब से ये आपका एनआर डीएलएड हुआ है तभी से ये आपका जो है वैलिड है। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में एनआर डीएलएड शिक्षकों को क्यों जो है बिहार शिक्षा विभाग जो है वो शामिल नहीं किया, यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग है उनकी यहाँ पर जो है वो गलती है। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर भी आपका जो है बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो एनआर डीएलएड है वो आपका स्टार्टिंग से ही वैलिड है। कोई आपका ऐसा नहीं है कि पहले आपका वैलिड था, बीच में आपका इनवैलिड हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका वैलिड हुआ। जब से आपका एनआर डीएलएड हुआ है तब से आपका वैलिड है, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जब आपका पहले से ही वैलिड है तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं तो इनको शामिल करने में कोई यहाँ पर आपका मुसीबत वगैरह जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपका मामला फंसा है वो यहाँ पर आपके काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक निर्धारित जो है किया गया है। हालांकि इसमें भी आपका बदलाव होगा कुछ समय के बाद। यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से इसमें भी आपको जो है वो डेट देखने को मिलेगा कि फिर से जो आपका काउंसलिंग का डेट है वो यहाँ पर आपका जो है बदल गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका पीआरटी का, क्योंकि जो भी आपका मामला है पीआरटी को लेकर है, तो हो सकता है कि पीआरटी का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको अभी वर्तमान के लिए यानी फिलहाल के लिए आपका जो है वो रोका जाए। यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो शामिल कर लिया जाए। यानी शामिल करने का मतलब वही है कि इनका फॉर्म सबमिट होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाएगा। और इनके रिजल्ट में भी आप यहाँ पर देखेंगे यदि ऐसा आपका होता है तो रिजल्ट में भी आपका जो बदलाव या फिर संशोधन है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपका हो सकता है, हालांकि ऐसा आपका हुआ नहीं है, कुछ समय के बाद या फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग है, क्योंकि इनको पर्याप्त समय मिला है, 1 महीने का समय आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर
कुछ दिन के बाद ये भी आपके बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर जो है वो कर दिए जाएंगे कि हम यहाँ पर जो भी एनआरएफ डीएलएड का मामला है उसको यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व जो है वो करते हैं। तो ये टोटल आज का आपका सुनवाई है। हालांकि डिटेल जो आपका ऑर्डर कॉपी आ जाएगा तो आप अपने से भी स्वयं से जो है वो देख लीजिएगा कि कैसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया गया है और अब इस डिसीजन के बाद आगे जो आपका टीआरई थर्ड होगा तो उस पर आपका किस तरीके से यहाँ पर आपका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। हालांकि कोई स्टे वगैरह यहाँ पर आपका नहीं लगाया गया, बस यही जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपका मामला था आज यहाँ पर आपका सुनवाई करने के क्रम में इस तरीके से जो आपके कुछ डिसीजन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो कोई आपका रोक नहीं लगा है, लेकिन हाँ यहाँ पर मतलब पूरा चांस है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं उनको यहाँ पर शामिल किए जाने को लेकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर पक्ष में है। अब यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इंतजार जो है किया जाएगा कि कैसे यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग एनआरएफ डीएलएड शिक्षकों को यहाँ पर टीआरई थर्ड में वो लोग यहाँ पर शामिल जो है वो करते हैं। अब यहाँ पर एक मामला ये भी फंसा है आपके पिटिशनर को लेकर कि कुछ लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे और वो लोग यहाँ पर एग्जाम भी जो है वो दिए थे और उनका यहाँ पर रिजल्ट भी जो है हुआ है। तो उनके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। तो देखिए यदि आपका ऐसा होता है, पहली बात तो ऐसा आपका मतलब बहुत मुश्किल है कि आपका होगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में यहाँ पर जो एनआरएफ डीएलएड है उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। तो फिर यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था तो ये लोग कैसे अपना फॉर्म सबमिट कर लिए, कैसे ये लोग यहाँ पर अपना एग्जाम वगैरह जो है वो दे दिए, कहीं ना कहीं ये भी आपका मामला जो है फंसाएगा। तो देखिए कुछ भी यहाँ पर आपका होगा, जितने भी यहाँ पर एनआरएफ डीएलएड शिक्षक होंगे सभी लोगों के लिए होगा। यदि आपका यहाँ पर टीआरई थर्ड में आपका शामिल किया जाता है तो जितने भी यहाँ पर एनआरएफ डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग का वही फॉर्म सबमिट कराकर एग्जाम वगैरह लेकर इस तरीके से आपका रिजल्ट वगैरह जारी करके यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। हालांकि डिटेल आपको जैसा भी शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश आएगा वैसा यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।